हम राह देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो कि हमारे भारत में एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी है, 26 साल का लड़का होने के बावजूद इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई है, पूरी दुनिया आपके चरणों पर माथा टेकेगी। तो ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि नहीं उनकी। यहाँ बड़े बड़े बाबाओं को नागपुर से भगाया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हमारे देश में बाबाओं का कारोबार बहुत फलता फूलता है। वैसे भी भारत में अंधभक्तों की कमी नहीं है। अब मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर बाबा की बात हो रही है। दरअसल बागेश्वर धाम सरकार इन दिनों काफी चर्चा में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। दावा है कि उनके पास दिव्य शक्ति है, जिसके जरिए वो लोगों के परिवार के अंदर की बातें भी जान लेते हैं, क्या समस्या है वो भी जान लेते हैं। घर परिवार, पिता माता, सबका नाम उन्हें पता चल जाता है, ऐसा उनका दावा है। और इसके लिए ही उनके दरबार में लाखों लोग श्रद्धा में सर झुकाते हैं। अब यह श्रद्धा कैसी है? अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है? बाबाओं का कारोबार कैसे फलता फूलता है? धीरेन्द्र शास्त्री इनका नाम है, 26 साल के ही हैं, काफी युवा हैं और बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। इनकी भारी फजीहत हुई है। ये महाराष्ट्र में गए थे कार्यक्रम करने के लिए, रामकथा का आयोजन था, साथ ही साथ अपने दिव्य शक्ति, चमत्कारिक शक्तियों का भी प्रयोग करने के लिए वहां गए हुए थे। लेकिन समस्या ऐसी आ पड़ी, उन्हें ऐसी चुनौती मिली कि बाबा भाग खड़े हुए। अब आप सोच रहे होंगे इतने दिव्य शक्ति वाले बाबा को भागने की जरूरत क्यों पड़ी। इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है कि आखिर बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जो इतना बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि कोई भी उनके पास आता है, उसकी कुंडली पहले से उनके पास मौजूद होती है, वो सब कुछ जान लेते हैं, क्या समस्या है, कहां से आया है, परिवार में कौन है, अलमीरा में क्या रखा हुआ है, सब पता चल जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ कर पाते, उससे पहले ही वो बुरे फंस गए। पूरी खबर हम आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल मामला क्या है कि श्याम मानव वहां पर हैं, अंधश्रद्धा समिति के वो प्रचारक हैं, चेयरमैन हैं, और बताते हैं कि महाराष्ट्र में जादू टोना विरोधी कानून बना हुआ है 2013 में, और इसके अंदर कोई अफवाह फैलाएगा या जादू टोना के नाम पर किसी को गुमराह करेगा तो उसे सजा होगी। उन्होंने चैलेंज कर दिया बाबा जी को, धीरेन्द्र शास्त्री को, कि आप जो है हमारे शहर में आए हैं तो हम भी आपको चुनौती देते हैं। फिर यहीं पर बाबा फंस गए। कहानी हम आगे बताते हैं, लेकिन एक ट्वीट देखिए, ट्वीट में ही यह दावा किया गया है। फिर हम आपको श्याम मानव साहब जो इस तरीके से बाबाओं की पोल खोलते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं। पहले ट्वीट देख लेते हैं। कलमवीर ने शेयर किया है, एक अखबार की कटिंग है, मराठी में यह अखबार की कटिंग है, जिसमें श्याम मानव साहब की तस्वीर है और बागेश्वर धाम वाले सरकार धीरेन्द्र शास्त्री भी दिखाई पड़ रहे हैं। उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि पोल खोलने के क्रम में बागेश्वर धाम चुनौती स्वीकार नहीं कर पाए और पोल खुल जाती इसलिए भाग गए। ट्वीट में लिखा हुआ है, महाराष्ट्र में किसी ने चुनौती दी। दरअसल चुनौती देने वाले श्याम मानव साहब थे, वो ऐसे ही काम करते हैं, पोल खोलते रहते हैं बाबाओं की। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा को चुनौती पड़ी। उन्होंने कहा, आप मेरा नाम, आयु, मोबाइल नंबर, कमरे में रखी 10 चीजों के नाम बता दो, आपको 30 लाख रुपया दूंगा। न बता पाए तो FIR करवाऊंगा आपके खिलाफ। फिर क्या था, 2 दिन पहले ही बाबा भाग खड़े हुए, नागपुर से अपना झोला उठाकर निकल पड़े। हालांकि दावा यह किया जा रहा है कि वो गए तो हैं, लेकिन उनको कोई जरूरी काम आ गया था, इस वजह से अपना कार्यक्रम अधूरा छोड़कर निकल गए। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं। बाबाओं के ऊपर तो राजनीतिज्ञों का हाथ होता है और राजनीतिज्ञों को, पॉलिटिशियंस के ऊपर बाबाओं का हाथ होता है। आपस में मिली भगत है और इन लोगों का अपना कारोबार खूब फलता फूलता है। निर्मल बाबा का नाम आपको याद होगा, वो तो समोसा खिलाने से लोगों को प्रेग्नेंट करवा देते थे। तो उनकी भी अंधभक्ति पर लोग श्रद्धा में आने लगे, उनकी अंधभक्ति में, और बाद में पोल खुली, निर्मल बाबा धीरे धीरे हाशिए पर गए। अब पता नहीं कहां दरबार चलाते होंगे। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार जो दिव्य शक्ति का दावा करते हैं, महाराष्ट्र में आकर वो वहां बुरा फंस गए। अब हम आपको सुनाते हैं श्याम मानव साहब ने क्या कहा, क्या कारण था कि बागेश्वर धाम सरकार वहां से भाग खड़े हुए। सुनिए जरा क्या कुछ बता रहे हैं। क्यों उनको नागपुर से भागना पड़ा? उसके पीछे के 2 कारण हैं। एक कारण है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो 40 सालों से इस खास कर महाराष्ट्र में और आसपास के प्रांतों में काम कर रही है। ये समिति ने आज तक कई बाबाओं का भंडाफोड़ किया है।
यहां बड़े बड़े बाबाओं को नागपुर से भगाया, इसीलिए नागपुर को पोलखोल शहर। तो सुन लिया आपने, उन्होंने बातों को स्पष्ट रूप से कहा कि ये लोग आते तो हैं, राम कथा कहिए ठीक है, लेकिन किसी को गुमराह आप नहीं कर सकते हैं। फिर क्या था, श्याम मानव साहब ने उन तक संदेश भिजवाया और जो उस कार्यक्रम के आयोजक थे उनसे भी कहा कि मैं चुनौती देता हूं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को कि आप हमारे 10 लोगों के बारे में डिटेल में बताइए। 90% भी अगर आप सही बता देंगे, मैं उन 10 लोगों को लेकर आऊंगा आपके सामने, तो फिर मान लूंगा कि आपके पास दिव्य शक्ति है, नहीं तो फिर आप पर FIR कराया जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि अच्छी बात है अगर आपके पास दिव्य शक्ति है, लेकिन उसे सिद्ध करना होगा, न कि लाखों लोगों को गुमराह करने का काम किया जाएगा। अब श्याम मानव साहब की इस चुनौती को लेकर शायद बाबा बागेश्वर धाम महाराज असहज हो गए। उन्होंने सोचा कि भैया यहां से बोरिया बिस्तर बांधने में ही भलाई है, और 30 लाख रुपया उनको इनाम मिलता अगर साबित कर देते तो। खैर 3 लाख डिपॉजिट भी कर देता। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है श्याम मानव साहब ने। हम राह देख रहे थे कि इनका दिव्य दरबार हो, ताकि नागपुर में इसी बाबा का, ये धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार हो रहा है। दिव्य दरबार में उन्होंने इस ढंग से दावे किए हैं तो कानून भी लागू होता है और हमको कहने का अधिकार भी प्राप्त होता है कि भाई आप ऐसे दावे करते हो तो सिद्ध कर कर बताए। तो सुना आपने, शायद इसी कारणों से बागेश्वर धाम महाराज यहां से चलते बने, कार्यक्रम समय पूर्व ही छोड़कर चल पड़े। तीसरा हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं श्याम मानव साहब का। इसमें मामला क्या है कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि दुनिया को भी तो पता चले भारत में एक ऐसे चमत्कारी युवा है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज, जिसके पास दिव्य शक्ति है, दिव्य दृष्टि है। वो लोगों की भावनाओं को, लोगों के मन की बात, घर परिवार की समस्या सब जान जाता है बैठे बैठे। तो इसे आप सिद्ध करके दिखाइए। अगर सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो हमने शिकायत जो है ACP तक कर दी है, क्योंकि वो तो सिद्ध कर नहीं पाए, वो निकल पड़े। इस संबंध में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुनते हैं। अगर ये बाबा सिद्ध करते हैं, धीरेन्द्र स्वामी जी सिद्ध करते हैं, तो पूरे दुनिया के लिए कितना बड़ा उदाहरण होगा कि हमारे भारत में एक दिव्य दृष्टि वाला आदमी है। 26 साल का लड़का होने के बावजूद इतनी बड़ी दिव्य दृष्टि उनको प्राप्त हुई है। पूरी दुनिया आपके चरणों पर माथा टेकेगी। तो ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी है कि नहीं उनकी? ये पहली बात होगी। दूसरी बात, ये कमेटी की ओर से, जिसका मैं नाम ले रहा था, जादू टोना विरोधी कानून, उनके तहत उन पर गुनाह दायर करने की रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ के जो प्रमुख दक्षता अधिकारी होते हैं ACP क्राइम उन तक दी है। पहले 8 तारीख को दी। जो बाहर के जो वीडियोस हैं जो ऑलरेडी YouTube पर उपलब्ध है उसके आधार पर। तो देखा आपने, बाबाओं की पोल खोल दी जाती है नागपुर में, महाराष्ट्र में, और नागपुर को कहा जाता है पोल खोलने वाला शहर। श्याम मानव साहब का इतिहास रहा है, उन्होंने इससे पहले भी कई बाबाओं की पोल खोलकर रख दी है, जिसके कारण वहां पर बाबा आने से डरते हैं। वैसे भी भारत में ऐसे ऐसे बाबा हैं जिनकी श्रद्धा में लाखों लोग शीश तो झुका देते हैं। दरअसल उनके इर्द गिर्द राजनीतिक जो गतिविधियां बढ़ जाती हैं, उसके चलते इनका प्रभाव और बढ़ जाता है, और इस बाबा के सहारे इस वोट बैंक को राजनीतिक भी इसका फायदा उठाते हैं। तो पॉलिटिशियंस और बाबा की मिली भगत का नतीजा होता है कि आसाराम जैसे बाबा पैदा हो जाते हैं, यहाँ निर्मल दरबार जैसे बाबा पैदा हो जाते हैं। कई ऐसे हैं, जलेबी बाबा, रसगुल्ला बाबा, आपको ढेर मिल जाएंगे, जो कि इतनी गंदी हरकत करते हैं और फिर जेल में जाते हैं। और इन बाबाओं की पोल खोलनी तो जरूरी है, अंधविश्वास तो कम से कम ना फैलाएं। श्याम मानव साहब ने कहा कि आप राम कथा सुना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि यह अच्छी बात है। लोगों की अपनी आस्थाएं हैं, उसमें लोग सुनते हैं, जाते हैं, पॉलिटिशियंस भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई अंधविश्वास फैलाएगा तो महाराष्ट्र में तो ऐसा नहीं चलेगा भाई, क्योंकि यहां पर अंधभक्ति और अंधश्रद्धा के खिलाफ ही तो कानून है। जादू टोना फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे कि हम सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी हैं, हम दिव्य दृष्टि वाले हैं। तो आज के समय में अगर ऐसा कुछ है तो इसे सही मायने में साबित कीजिए। उनका यही चैलेंज धीरेन्द्र शास्त्री को नागवार गुजरी और वो यहां से झोला झपटा उठाकर चलते बने, बुरे फंस गए बाबा जी। तो ऐसे में जरूरत यह है कि अपने देश में विकास की बातें हो, विज्ञान की बातें हो। एक और वहां पर विज्ञान कांग्रेस चल रहा था और दूसरे तरफ जो है बाबा का अपना कार्यक्रम चल रहा था, और बाबा के कार्यक्रम में लोगों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये पे शॉर्टकट रास्ता बताते हैं, दिव्य दृष्टि दिखा देते हैं कि क्या समस्या नहीं समस्या है।
हालांकि अब इसके पीछे क्या खेल है इसका खुलासा तो होते होते रह गया, क्योंकि बाबा जी तो खुद चलते बने। ऐसे में इस युवा चमत्कारिक बाबा का भविष्य कैसा होगा वो तो खुद तय करेंगे। अगर महाराष्ट्र में 2-4 कार्यक्रम कर लिए तब तो फजीहत तो उनकी तय मानी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।